रविवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज की अहम व बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। छठ पूजा को लेकर एक और जहां महिलाओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं भदोही जिले की बाजारें भी सज गई हैं। छठ पूजा पर इस्तेमाल होने वाले तमाम पूजा सामग्री व फल फूल की दुकानें भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, चौरी, सुरियामा, कोइरौना में सज गई हैं। छठ मैया के लिए सजने वाला सूप, टोकरी जैसी दुकानें भी भदोही जिले की बाजारों में सजी पड़ी हुई हैं। बाजारों में पहुंचकर लोग पूजा से जुड़े सामानों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि खरीदारी करने के लिए अधिकतर महिलाएं ही दुकानों पर पहुंच रही हैं। साथ ही तालाब व घाटों को भी सजाया संवारा जा रहा है। रंग रोगन का सिलसिला जारी है। छठ महापर्व को लेकर भदोही जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नाबालिग किशोरी के साथ अपने किराए के मकान व रास्ते में गंदी हरकत करने वाले सहायक अध्यापक राजेंद्र प्रसाद यादव को जहां ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ा डी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस खबर को सत्यम न्यूज ने सबसे पहले और सबसे सटीक दिखाया था, जहां शनिवार को आरोपी शिक्षक पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को नाबालिग छात्रा ने सहायक अध्यापक पर गंदी हरकत करने का आरोप लगाया था। शिकायत पर ज्ञानपुर के टकटकैया लखनऊ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक राजेंद्र प्रसाद यादव पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस पॉक्सो एक्ट, SC/ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जहां शनिवार को आरोपी अध्यापक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरोपी शिक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव को निलंबित कर दिया है। ज्ञानपुर के टकटकैया लखनऊ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर तैनात सहायक अध्यापक राजेंद्र प्रसाद यादव की करतूत से गुरु व शिष्या का रिश्ता एक बार फिर भदोही जिले में कलंकित हुआ है। नाबालिग छात्रा के परिजनों को भरोसे में लेकर यह गंदा शिक्षक 5 नवंबर रविवार के दिन छात्रवृत्ति और परीक्षा दिलाने के बहाने बाइक से नाबालिग छात्रा को बाहर ले गया था। आरोपी शिक्षक ज्ञानपुर में ही किराए का मकान लेकर रहता था। छात्रा को अपने कमरे पर ले गया था, जहां गंदी हरकत की थी और यही काम रास्ते भर करता रहा। दीपावली के बाद शुक्रवार को जब विद्यालय खुला तो शिक्षक की करतूत को नाबालिग छात्रा ने बयां कर दी। बस क्या था, महिला अपराध को लेकर सख्त रहने वाली जिले की SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ज्ञानपुर के भुसौला गांव में एक मढ़े में आग लग गई। मढ़े में रखा ठंड का कपड़ा, बिस्तर व कुछ गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। शनिवार की दोपहर 3 बजे अचानक मढ़े से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते मढ़ा आग की जद में आ गया। राजेंद्र उर्फ झानू बनवासी की पत्नी उर्मिला ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य मढ़े से कुछ दूर पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मढ़े में आग लग गई। मढ़े में रखा ठंड का कपड़ा, बिस्तर व कुछ गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि भुसौला के धर्मराज सरोज, लाला यादव, सत्यम पांडे, प्रदीप सरोज जैसे साहसी युवकों ने निजी संसाधनों से मढ़े में लगी आग पर काबू पा लिया था। औराई के खमरिया का भरत मिलाप हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। चारों भाइयों के गले मिलते ही खमरिया हर्षित हो उठी। शनिवार की रात शिशु बाल भरत मिलाप समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जायसवाल की देखरेख में खमरिया का भरत मिलाप संपन्न हो गया है। भजईपुर हनुमान मंदिर से भगवान श्री राम का रथ व भरत शत्रुघ्न का रथ भनौवीर शंकर भगवान की मंदिर से रवाना हुआ तो रास्ते भर श्रद्धालु पुष्प वर्षा करते रहे। जगह जगह आरती भी उतारी गई। पुलिस चौकी के समीप बने मंच पर चारों भाइयों का मिलन हुआ तो खमरिया हर्षित हो उठी। भरत मिलाप को लेकर तमाम दुकानें सजी थीं। बाजार को विद्युत झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं खलवापुर, भजईपुर मुख्य बाजार व मनौबीर में लोग ऑर्केस्ट्रा का भी लुत्फ उठाते देखे गए। 10 विमान सहित मां काली व दुर्गा मां की झांकी भी निकाली गई थी, जो आकर्षक का केंद्र रही। भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। इस मौके पर विनोद कुमार मौर्य, चंद्रशेखर जायसवाल, परितोष बर्नवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा,
इस गीत के अल्फाज गोपीगंज के धनापट्टी घनश्यामपुर के रहने वाले 90 वर्षीय राम अछेबर उर्फ भाईलाल और उनकी पत्नी 80 वर्षीय धनरा देवी के जीवन पर सटीक बैठ रही है। जी हां, धनापट्टी घनश्यामपुर की रहने वाली धनरा देवी की मौत शुक्रवार की दोपहर 2 बजे हो गई थी। पत्नी की मौत के लगभग 22 घंटे के बाद शनिवार की दोपहर 12 बजे पति राम अछेबर उर्फ भाई लाल का पत्नी की मौत के गम में उनका भी दम निकल गया। बुजुर्ग दंपत्ति की मौत को लेकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि शायद यह ईश्वर को पहले से ही मंजूर था। मृतक दंपत्ति के परिवार के राजन कुमार ने बताया कि दादा दादी बीमार थे। अचानक ही 22 घंटे के अंदर दोनों लोगों का निधन हो गया। भदोही डीएम गौरांग राठी ने पराली जलाने पर कार्रवाई का बड़ा ऐलान कर दिया है। भदोही जिले के किसानों से अपील करते हुए डीएम गौरांग राठी ने पराली न जलाने की अपील की है। कहा कि इसके बावजूद भी अगर कोई पराली जलाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तथा आग लगने की संभावना बनी रहती है। डीएम ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पराली जलाए जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। भदोही जिले में कोई भी पराली जलाते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद में सुरियामा थाना इलाके के मकनपुर रोही में 2 पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में विजय शंकर मौर्य, प्रभावती देवी व मधुसूदन मौर्य को चोटें आई हैं। सूचना पर मकनपुर रोही में डायल 112 पुलिस पहुंची थी। सरकारी एम्बुलेंस से सभी घायलों को सीएससी सुरियामा लाया गया। मधुसूदन मौर्य ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके पटीदार जयशंकर मौर्य के परिजनों ने मारा पीटा है। घायलों का इलाज सीएससी सुरियामा में कराया गया। वार्षिक बाल मेला के तहत भदोही शहर के फत्तूपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने विद्यालय में दर्जनों दुकानें सजाई थी। फत्तूपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर बाल दिवस के मौके पर हर वर्ष बच्चों द्वारा इस तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापक फरीदा जलाल फातमी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के मौके पर विद्यालय में बाल मेला का आयोजन किया जाता है। बाल मेले में शिवानी, खुशी, निधि, रंजीता, सुनीता, गजाला का मैगी कार्नर, दिव्यांश चाट भंडार व सुधा, काजल, रिया, दीक्षा, करीना, अंजलि, श्रुति, शिवांगी, खुशबू जैसे स्कूली बच्चों का फास्ट फूड कार्नर आकर्षक का केंद्र बना रहा। बाल मेले में बच्चे चाट, फुल्की, बालूशाही, झालमुरी, पानीपुरी, ब्रेड पकौड़ा, मोमोस जैसे दुकान सजाए थे। बच्चों का स्टॉल आत्मनिर्भर की सीख दे रहा था। इस मौके पर विद्यालय की सहायक अध्यापिका गीता यादव, अनीता कुशवाहा व अनुदेशक सुनील कुमार मौजूद रहे। चौरी बाजार के चौराहे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार को ट्रेलर ने साइड से टक्कर मार दी। हादसा होते ही चौरी चौराहे पर अफरा तफरी फैल गई थी। दरअसल शनिवार की शाम चौरी से भदोही की तरफ एक ब्रेजा कार जा रही थी। कार में चालक सहित महिलाएं सवार थीं। तभी सामने से आ रही एक ट्रेलर ने कार के साइड में टक्कर मार दी। कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसा होते ही बाजार में हड़कंप मच गया था। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रेलर लेकर तेज रफ्तार से भागने लगा, जिससे चौरी बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। संयोग अच्छा था कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कार चौरी के रबेली की बताई गई है। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया था। भदोही शहर के रामसहायपुर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ अपने मकान की छत से ईंट पत्थर फेंकने लगा। अधेड़ के हंगामे से रामसहायपुर मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा। लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि रामसहायपुर की रहने वाली अनुराधा चौरसिया ने बताया कि उसके पति अनिल चौरसिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। अनिल चौरसिया अक्सर इस तरह का हंगामा करते हैं, परिवार वालों को भी मारते पीटते रहते हैं। यही वजह है कि पत्नी अनुराधा चौरसिया पिछले कुछ दिनों से बाहर है। अधेड़ के हंगामे से मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा। अधेड़ अपने मकान की छत से लगातार ईंट पत्थर फेंक रहा है, जिससे मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। भदोही में शिबली नेशनल महाविद्यालय के संस्थापक अल्लामा शिबली नुमानी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया।
शनिवार को भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर अल्लामा शिबली नोमानी के पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अल्लामा शिबली नोमानी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अब्दुल नेता, इजहार अहमद अंसारी, परवेज अंसारी, मुसीर इकबाल, मसूद आलम, कुबेर गौतम ने कहा कि अल्लामा शिबली नोमानी औरतों की शिक्षा के प्रति फिक्रमंद थे। उनके जैसी शख्सियत का पाया जाना मुश्किल है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। पुण्यतिथि पर अल्लामा शिबली नोमानी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। भदोही शहर के घमापुर निवासी पंधारी चौहान ने परिजनों के संग भदोही कोतवाली पहुंचकर कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उसकी बाइक को रोक लिया और रोककर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर 3 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए पंधारी चौहान ने भदोही पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। नई बाजार के अमरौना गांव में मौजूद गढ़ी की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला शनिवार को भदोही तहसील समाधान दिवस पर पहुंचा था। नई बाजार निवासी विनोद कुमार ने एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि फत्तूपुर मौजा के अमरौना में आकर्षक जलमग्न भूमि है। बस्ती का सारा पानी इसी जलमग्न गढ़ी में जाता था, लेकिन अब पास के ही एक व्यक्ति ने इस गढ़ी को पाट कर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण करा रहा है। विनोद कुमार ने तहसील दिवस पर आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए जलमग्न गढ़ी की भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। शनिवार को शासकीय विद्यालय के दिव्यांग बच्चों के लिए विकासखंड स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। डीग ब्लॉक के पूरा कानू गोयान के प्राथमिक विद्यालय परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। प्रतियोगिता का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी फरार रईस ने दीप प्रज्वलित कर किया था। इस प्रतियोगिता में खरगापुर, भीखीपुर, भरतपुर, बसही, कोल्हापुर, प्रयागदासपुर विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया था। खेलकूद में दौड़ प्रतियोगिता कराई गई थी। दौड़ में नितिन, अमृतांशु, नैतिक, शिवाकांत, प्रिया, सनी बिंद, सुधा यादव जैसे दिव्यांग खिलाड़ी खूब दौड़े। प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर विजय कुमार पांडे, पूनम मौर्य, राजहंस मिश्रा, सुरेश यादव आदि मौजूद रहे। शनिवार को औराई ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र ने बीटीसी प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया था। बीटीसी प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया था। कार्यक्रम का संचालन नागेंद्र सिंह ने किया। साथ ही राजेश सरोज, आलोक मिश्रा ने मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। औराई ब्लॉक सभागार में बीटीसी प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भाजपा की नीतियों व उसके कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जनता के बीच जाएं और भाजपा के कार्यों की जानकारी दें। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्चना, अशोक गुप्ता सहित तमाम बीडीसी सदस्य मौजूद रहे। भदोही शहर के पिपरिस महादेवा निवासी अखिल भारतीय छत्री महासभा के प्रदेश महासचिव वेद प्रकाश सिंह ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गत दिनों उसके इलाके के गौशाला में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के बाद साजिश के तहत उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। कहा कि यह पूरा खेल ग्राम प्रधान चुनावी रंजिश को लेकर खेल रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए वेद प्रकाश ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। चौरी के जमुआ निवासी महेंद्र कुमार उपाध्याय की पत्नी सीता देवी उर्फ शिव दुलारी ने गांव के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार को भदोही तहसील दिवस पर पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि गांव के कुछ लोगों ने पहले उसके टीन सेट को क्षतिग्रस्त किया, फिर घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट की है। चौरी पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब तो घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की जा रही है। सीता देवी उर्फ शिव दुलारी ने तहसील दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए आला अफसरों से इंसाफ की गुहार लगाई है।
न्याय अनुभाग सचिवालय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सहमति से जिला एवं सत्र न्यायालय भदोही में रत्नेश मणि त्रिपाठी को परिवार न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। भदोही जिले के परिवार न्यायालय के न्यायाधीश रहे कुलदीप कुमार के रिटायरमेंट के बाद भदोही जिले में यह पद खाली चल रहा था। न्याय अनुभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार रत्नेश मणि त्रिपाठी को जिला एवं सत्र न्यायालय भदोही के परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रत्नेश मणि त्रिपाठी को नियुक्त किया है। अब भदोही जिले के परिवार न्यायालय के न्यायाधीश माननीय रत्नेश मणि त्रिपाठी होंगे। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ज्ञानपुर पुलिस ने सऊदी भेजने के नाम पर पैसा हड़पने वाले 2 नामजद सहित 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड गोपीपुर निवासी अब्दुल कयूम नामक व्यक्ति ने माननीय न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई थी कि अख्तर अली व सरफराज आलम नामक व्यक्ति ने सऊदी भेजने के नाम पर उससे अलग अलग तारीखों में कुल 1,25,000 रुपया लिया था और फर्जी वीजा टिकट मोबाइल पर भेज दिया। मुंबई बुलाकर भी वहां से लौटा दिया। पैसा मांगने पर अख्तर अली, सरफराज आलम व 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके दुर्गागंज रोड ज्ञानपुर में पहुंचकर दुकान में घुसकर मारा पीटा है और लूटपाट की है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 12 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का 24 नवंबर को भदोही जनपद में आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। शनिवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष राजभर के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क किया गया। 24 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चौरी के लच्छापुर गांधी आश्रम के समीप खेल मैदान में वंचित शोषित जन जागरण जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर प्रदेश सचिव रमेश राजभर, राजेंद्र पटेल, शिव कुमारी, राम सागर, जुमेराती हाशमी जैसे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भदोही के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनसंपर्क किया है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर तहसील में डीएम गौरांग राठी, एसडीएम भान सिंह, भदोही तहसील में एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, एसडीएम शिव प्रकाश यादव, औराई तहसील में एसडीएम आकाश कुमार, सीओ यूपी सिंह ने फरियाद सुनी है। भदोही तहसील में 77 मामले पहुंचे थे, 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। औराई में 33 में से 4 का निस्तारण हुआ है। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में डीएम के सामने कुल 32 मामले पहुंचे थे, जिसमें से मात्र 6 मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ है। हालांकि इस दौरान कई फरियादियों को मायूसी हाथ लगी है। संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसीलों में गहमागहमी देखी गई। ज्ञानपुर के वृंदावन बिहारी कॉलोनी निवासी चंद्रबली यादव 76 वर्ष के हो गए। परिवार के लोगों ने अपने मुखिया का जन्मदिन मनाते हुए जश्न मनाया है। केएनपीजी डिग्री कॉलेज के केमिस्ट्री लैब से रिटायर चंद्रबली यादव का परिवार के लोगों ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन के मौके पर परिवार के लोगों ने घर को भव्य रूप से सजाया था, जहां चंद्रबली यादव की पत्नी मुंद्रा देवी, समधी डॉक्टर बनवारी यादव, पुत्र संतोष यादव, दुर्गेश यादव, अनिल यादव व उनकी बहुएं उषा, रन्नो, जानकी ने भी जन्मदिन का उत्सव मनाया है और सभी ने चंद्रबली यादव को केक खिलाकर लंबी उम्र की कामना की है। देर रात तक पार्टी भी चलती रही, लोगों ने उपहार भी भेंट किया। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अपने इलाके की समस्याओं व खबरों को हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे भदोही जिले की खबरें सबसे पहले। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।